पीएम का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से आज संवाद हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम किया गया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते नजर आए हैं। 29 प्रतिभाशाली बच्चों को उन्होंने सम्मानित भी किया है। क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। हर कोई आज उसकी चर्चा कर रहा है। ये सीईओ कौन है? हमारे ही देश के संतान है। इसी देश की युवा पीढ़ी है जो आज विश्व में छाई हुई है। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि भारत के युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब से कुछ समय बाद भारत अपने दमखम पर पहली बार अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने वाला है। इस गगनयान मिशन का दारोदमार भी हमारे युवाओं के पर ही है। जो युवा इस मिशन के लिए चुने गए हैं वो इस समय कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज आपको मिले ये अवार्ड भी हमारी युवा पीढ़ी के साहस और वीरता को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये साहस और वीरता ही आज नए भारत की पहचान है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हमने देखी है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने दुनिया में लीड देते हुए देश को वैक्सीन दी। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी बिना डरे, बिना रुके देशवासियों की सेवा की। हमारी नर्सेज गांव-गांव मुश्किल से मुश्किल जगहों पर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही है। ये एक देश के रूप में साहस और हिम्मत की बड़ी मिसाल है। इसी तरह सीमाओं पर डटे हमारे सैनिकों की वीरता को देखिए। देश की रक्षा के लिए उनकी जांबाजी हमारी पहचान बन गई है। हमारे खिलाड़ी भी आज वो मुकाम हासिल कर रहे हैं जो भारत के लिए कभी संभव नहीं माने जाते थे। इसी तरह जिन क्षेत्रों में बेटियों को पहले इजाजत भी नहीं होती थी, बेटियां आज उनमें कमाल कर रही है। यही तो वो नया भारत है जो नया करने से पीछे नहीं रहता। हिम्मत और हौसला आज भारत की पहचान है। साथियों, आज भारत अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इससे आपको पढ़ने में, सीखने में और आसानी होगी। आप अपनी पसंद के विषय पढ़ पाएं, इसके लिए भी शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश भर के हजारों स्कूलों में बन रही अटल टिंकरिंग लैब्स पढ़ाई के शुरुआती दिनों से ही बच्चों में इनोवेशन का सामर्थ्य बढ़ा रही है। साथियों, भारत के बच्चों ने, युवा पीढ़ी ने हमेशा साबित किया है कि वो 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं। मुझे याद है, चंद्रयान के समय मैंने देश भर के बच्चों को बुलाया था। उनका उत्साह, उनका जोश मैं कभी भूल नहीं सकता। भारत के बच्चों ने अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी अपनी आधुनिक और वैज्ञानिक सोच का परिचय दिया है। 3 जनवरी के बाद से सिर्फ 20 दिनों में ही
4 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। ये दिखाता है कि हमारे देश के बच्चे कितने जागरूक हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कितना एहसास है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय, ये श्रेय भी मैं भारत के बच्चों को देता हूं। आप लोगों ने घर घर में बाल सैनिक बनकर के, स्वच्छाग्रही बनकर अपने परिवार को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया। घर के लोग स्वच्छता रखें, घर के भीतर और बाहर गंदगी ना हो, इसका बीड़ा बच्चों ने खुद उठा लिया था। आज देश के बच्चों से एक और बात के लिए सहयोग मांग रहा हूं, और बच्चे मेरे साथ देंगे तो हर परिवार में परिवर्तन आएगा।